बहुत ही दुखद मामला है। 2 महीने की नवविवाहिता, संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी जान चली गई है। परिवार के तमाम लोग इस समय कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में हैं। रो रो कर आप देख सकते हैं किस तरह से परिवार की महिलाओं का बुरा हाल है। लव मैरिज की थी 2 महीने पहले ही पड़ोस में ही एक लड़के से, लेकिन अचानक उसकी जान कैसे चली गई है। इस समय उनके परिवार के लोग मौजूद हैं, उनके घर की महिलाएं हैं। क्या कुछ बताना चाहेंगे बहन जी, क्या हुआ बेटी के साथ? जी उसको मारा गया। हाँ के पैर साथ जो बेटी इसके साथ ना कर, तू पढ़ाई कर ले तो मैं बढ़िया से कर। अभी ने गुजिया उजिया बनाई, सारी सामान मैंने इसको पहुँचा के दी और शाम को भी बात करी अच्छा खासा 6 बजे। उसके बाद अभी मैं लेटी पड़ी थी तो सुनती मेरी लड़की के रंगा ने पायल भी बोल रहा प्रिया ना बिल्कुल बोल रही थी। इसके गई तो सासू रुके ये गला की रस्सी ऐसे दबी पड़ी थी पीछे के साइड दोनों। अभी गुजिया तो क्या लगता है खुद उसने आत्महत्या करी है? नहीं मेरी बेटी को मारा है सालों में मिलकर। नहीं बेटी बोर्ड का पेपर दे रही है, अभी 2 पेपर दे रहा है। आप स्कूल में पता कर सकते सर। और मेरी बेटी को मारा, आप मैडम से पूछ लो वो लड़की कैसी है। बालिग थी लड़की? हाँ जी नाबालिग थी। बालिग थी। कब शादी हुई है? अभी 2 महीने होगा, 2-3 महीने। टाइम था जी। हाँ जी शादी 2 महीने पहले हुई हाँ है। जी हाँ जी लव मैरिज करी है? हाँ जी हाँ जी लव मैरिज करी। तो खुद आपने मर्जी से कराई थी या भाग गई नहीं, थी? वो अपने मर्जी से करी, अपनी पसंद से करी है। बोली मैं बहुत खुश हूँ मम्मी, मैं हमेशा पूछती थी से बेटा था वो मरने वाली नहीं है। तो फिर बताओ ऐसा क्या वो सारे दिन एकदम से तूने बोला बाथरूम में मार दे। ये है उसकी सास। क्या नाम है आपकी बेटी का? प्रिया नाम नाम है। तो आप सास हैं उनकी जी? हाँ। क्या हुआ जी बताएं। कुछ भी नहीं, अभी बाथरूम करके अंदर ही गई थी, मेरे को तो पता भी नहीं, ले एकदम सो गई अरे जाकर। आप घर पे घर आपको दूसरे कमरे में आपका घर कितना बड़ा घर आपका? फिर अब मैं अंदर ले 50 एकड़ आपका प्लाट है, कितना बड़ा घर है? मैं परले में क्या देख रहे हो आप? चलो इनसे तो ना बोलो बड़े भाई। देखो ऊपर से है ना, ऊपर से इनके लड़के है ना, ऊपर से हाजी होने आ रहे हैं मारने के लिए, गुंडे बुला रखे हैं मारने के लिए। कुछ भी नहीं बोल अरे रहे। अभी 10 लड़के घूम रहे, ठीक है ना, अभी लड़के घूमने लेके मारने के लिए जो मेरी बेटी के साथ हुआ ना, आपका बेटा इंसाफ कहाँ है? चाहिए, आपका इंसाफ। बेटा का वही है, वही तो है। इनका हमें पीछे- देखो हमें चाहिए साफ, हमारी गुड़िया की मरी है, हमें साफ चाहिए। हमारी बेटी को मारा गया, ये जी भाई, मर्डर है, खून के बदले फांसी खून। है। कहाँ रहते हो आप? हमारे कॉलोनी में रहते हैं। कौन सा थाना पड़ता है? हमारा थाना ये सदर थाना ही है। पुलिस को जानकारी दे दिया है? हाँ जी दरगाह देंगे जी हम। हाँ 112 दरगाह देने हैं जी हमने। आप माँ है बेटी की? ये हमारा ये क्या नाम है आपका? मेरा सोनी देवी, सोनी और बेटी का? प्रिया। आपका क्या नाम है? बंटी। बंटी जी। तो आप देख सकते हैं 2 महीने पहले लव मैरिज की थी, लेकिन क्यों बेटी ने ऐसा कदम उठा लिया? संदिग्ध परिस्थितियों में लटकी हुई मिली है बाथरूम में। परिवार के लोग यहाँ पर इस समय मौजूद हैं। दुखद हादसा है, आप देख सकते हैं। उसकी मां का रो रो कर बुरा हाल है, हालांकि उसकी सास भी यहाँ पर खड़ी है। उसको अभी कहना यह है कि उसको समझ नहीं आ रहा क्या कुछ हुआ उनके साथ। ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। 2 महीने पहले ही उस लड़की ने खुद शादी की थी, लव मैरिज की थी, लेकिन इन्होंने मार दिया। सर उनका टाइम था 6 महीने टाइम था, अभी 4 महीने हुए थे, 2 महीने बाकी हैं, बाकी पहले इन्होंने काम कर दिया है। कुछ नहीं किया बाबा जी, कुछ नहीं किया। अब वो डॉक्टर क्यों बोल रहा है अपने आप बताओ। इन्होंने मार दिया। मैं अपनी बेटी का न्याय चाहता हूँ, हमें उसका मेडिकल इंसाफ जांच चाहिए हो और उसका फोरेंसिक लैब हो, मैं- पता लगाया मेरे जाए पास- किसने मारा हमारी बेटी को। मैं तो प्रशासन से न्याय चाहता हूँ कि मेरी बेटी को न्याय मिले। जिन लोगों ने मिलकर मारा और हमारे पीछे गुंडे लगा रहे हैं ये हाँ, जो देवर है सबको मारने के लिए हमले के तैयार हो रखा था। यहाँ पे घूम रहे हुए कुछ भी नहीं और बाबा, हमारे को कुछ भी नहीं है। सब फोटो हो जाएगा सब। हमारे को सुरक्षा, हमारे जान की खतरा है तो हमारे जान को सुरक्षा खतरा नहीं है तो चाहिए। इंसाफ उसको होएगा। जी मेरी बेटी आपस में मैंने बेटी के चक्कर में सारे मेरे को बहुत प्यार करता है। मैं प्यार करा अपने माँ को, मैंने बेटी हाथ जोड़ी, बेटी ना जा उस घर ना जा, तुझे कुछ भी होगा ना तो मेरे पास आ जाइयो, कुछ भी बात होगा ना मेरा दरवाजा खुला है, चाहे जो मर्जी तुम्हें कर। मैं हमेशा बुलाती थी, कल भी बुलाती थी, परसों भी बुलाती थी, आज भी बोलती थी। अरे अभी भी गुजिया बनाएगा, अभी तो तो आप देख सकते हैं होली से 1 दिन पहले रात को नवविवाहिता द्वारा संदिग्ध परिस्थितियों में घर में लटकी हुई मिलती है। परिवार के लोग आरोप लगा रहे हैं ससुराल वालों पर, लेकिन ससुराल वाले भी यहीं खड़े हैं।
वो कह रहे हैं कि बाथरूम में वो अपने आप गई और उसने ऐसा कदम उठा लिया। भाई साहब हकीकत है ये, सर हकीकत है ये, कितना बड़ा होता है ये तो इन्होंने मारा है हमारे को मेडिकल जांच हो, फॉरेंसिक लैब आए और इसका पता लगा है इन्होंने मारा हमारी बेटी को। कमरे में फांसी लगाएगा तो ये घर वाले कहाँ गए थे, ये बताओ। कितना होता कमरे में फांसी लगाई, घर वाले कहाँ गए थे? लड़की मरने वाली नहीं है सर, वो तो बहुत खुश दिल किया है, उसकी आपको वीडियो भी दिखा दूंगा होगा तो वो इतनी खुश है, दिखा दे वीडियो दिखा, वही लड़की मरने वाली इतना सबसे हंस बोल के बात करते तो अब कितना बड़ा होता है बताओ। ये सारे मोटर पे दो रूम है इसके। कैसे मर सारे गई जगह हुए हैं अभी। दो रूम इन्होंने है। मारा है। घर में सबसे मर गया देखिए वो। हाँ? कहाँ थे ये सारे जने? इसके लिए तुम्हारी बेटी जान तैयारी आपने आप अरे तो तुम्हारे को कितना बोला था हमारी बेटी को पकड़ दो, मेरी बेटी मैंने को। पैर जोड़ी तो मेरी इनके बेटी घर घर जाके भी हमने सर जी मना करा था हमारी बेटी को पढ़ने दो पढ़ने दो पढ़ने दो, लेकिन इन लोगों ने दुखी कर तो दिया। ये आप तस्वीर देख सकते हैं, उस बेटी की तस्वीर है, हंसती खेलती प्रिया। आप देख सकते हैं शादी की थी और अभी तो स्कूल में पढ़ रही थी। और अभी 6 मिनट बाकी थे, 18 साल के 6 मिनट बाकी थे। नहीं बालिक नहीं है ये अभी, नाबालिग है जी, कल बालिक है ये, बालिक है लड़की, मार कर देगी भाई। अभी होगी बालिक। बालिक हो गई। बालिक हो गई है। आप देख सकते हैं कैसे दुखद हादसा हो जाता है। हंसती खेलती हुई प्रिया आज इस दुनिया में नहीं है। क्यों उसने ऐसा कदम उठाया, हालांकि जांच का विषय जरूर है, पुलिस इस मामले में जांच करे तभी पता चल पाएगा। आप ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं किस तरह से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। पुलिस अब इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती है ये देखने वाली बात है। परिवार के लोग सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए इस समय नजर आ रहे हैं। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। बताया इसके चोरी बताया। हाँ हमारा तो मेरे लग रहा है। लेकिन इसने मेरी बेटी को आखिर मार के ही दम लिया। इन लोगों ने मार दिया सर हमारी बेटी को, हमने इनके इतने हाथ पैर जोड़े, इनको नहीं वो देखो वो आपके सामने खड़े हैं, वो कह रहे हैं हमने नहीं मारा। नहीं सर ऐसा नहीं होता। आपको कोई हवेली होती है, कट्टे का हमारी गलती है। लड़की की सास इस समय यहाँ पर खड़ी है, वो कह रही है कि उसने अपने आप ऐसा कदम उठाया है। पुलिस अब इन्वेस्टिगेशन करेगी इस मामले में क्या सच्चाई है। आप देख सकते हैं लेकिन परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। दोनों ही परिवार है, आप देख सकते हैं दोनों ही परिवारों पर। सारा कुछ हमें तो सर इस प्रशासन से न्याय चाहिए, हमारी बेटी का मेडिकल होना चाहिए, फॉरेंसिक लैब होना चाहिए और पता किया जाए इन्होंने किस तरह मारा, किस तरह मारा। हमारी बेटी को मारा है, इन सारों ने मिलकर मारा है। हम तो मना नहीं करते। हमारी बेटी मरने वाली नहीं है, नहीं मरने वाली है वो तो सबको जीना सिखाती है। अरे भैया ये तो ये कहाँ थे? एक सामने कमरा बाबूजी, एक छोटा सा घर है। उससे पूछो। एक छोटा सा कमरा इधर है, उसमें वे सोते रहे लड़का लड़की। नहीं एक कहाँ थे? एक सामने वाले में। अरे कहने मतलब है ये कहाँ थे जब फांसी लगाते, कहाँ थे ये? जब क्या लगा दरवाजा बंद करके सो रहे कैसे थे। सोते? हम नहीं मानते इस बात को। हम नहीं मानते इस बात को। बातों की बात न बना करो, ये है ना। वो तो सब जब से देखा था लड़की को देखकर घर में हमें तो इंसाफ चाहिए, हमारी बुढ़िया मरी है, हमें इंसाफ चाहिए। हमें तो इंसाफ चाहिए सर जी। मैंने समझा था, हम लड़की को समझा ले। चार के दुकान में कोई सही काटे के बार बार होता है कि हमें मार कट्टे दो, मारता खत्म हूँ। कर दो बस, खत्म कर दो। मैं तो तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं किस तरह से परिवार के लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा देखा जा सकता है। पुलिस अब इस मामले में कार्रवाई करेगी। आप देख सकते हैं नवविवाहिता, 2 महीने की नवविवाहिता, उसने ऐसा कदम क्यों उठाया ये जांच का विषय है। ये लाइव तस्वीरें इस समय करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज से इस समय आप देख सकते हैं। हमारे मोहल्ले में अभी रिपोर्ट सारा मेडिकल होगा। कौन मारता मारते? हमारे गलती होती